श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओ, आज का दिन वास्तव में परम सौभाग्यशाली है क्योंकि आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का पावन बुध प्रदोष व्रत भी है और साथ ही बछ बारस का मंगलमय पर्व भी। और ये दोनों ही पर्व अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जब एक ही दिन इनका अद्भुत संयोग बन जाए तो ये अवसर किसी वरदान से कम नहीं होता। प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सर्वोत्तम साधन है और बछ बारस का पर्व गौ माता और बछड़े की पूजा द्वारा असीम पुण्य और समृद्धि प्रदान करता है। कहते हैं कि ऐसा पावन संयोग बार बार नहीं मिलता और जब इन पावन पर्वों के साथ हमें कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि ये जीवन के सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक है, क्योंकि कथा केवल सुनी नहीं जाती, कथा आत्मा को शुद्ध करती है, पापों को हर लेती है और मनुष्य के जीवन में शिव कृपा और गौ माता का आशीर्वाद लेकर आती है। तो आइए इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ ना जाने दें और श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने बुध प्रदोष व्रत और बछ बारस के पर्व की ये पुण्यमयी कथा। प्रिय श्रोताओ, इस बार भादो मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत केवल 20 अगस्त बुधवार को है और ये बुध प्रदोष व्रत रहेगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त जो कि प्रदोष काल का होता है वो शाम 6:06 से लेकर 7:36 तक रहेगा, जिस समय आप पूजा करके कथा का श्रवण कर सकते हैं और फिर अपना व्रत खोल भी सकते हैं। हे नीलकंठ महादेव, हे भोलेनाथ त्रिपुरारी करुणा निधान, आज हम आपके पावन चरित्र की, आपके व्रत की और आपकी कथा की महिमा का श्रवण करने जा रहे हैं। किंतु प्रभु, हम साधारण जीव हैं, हमारी वाणी में दोष है, स्मृति अल्प है और बुद्धि सीमित है। यदि कथा श्रवण या वाचन के समय हमारे मन, वचन अथवा कर्म से कोई त्रुटि हो जाए, यदि उच्चारण में कोई गलती हो, यदि नियम विधान पूर्णतः ना निभा सके तो हे सदाशिव, अपनी करुणा और कृपा से हमें क्षमा प्रदान कीजिए। हे बुद्धदेव, हे बुद्धिवाणी और ज्ञान के अधिपति चंद्रपुत्र सोमनंदन, आज हम आपके दिन, आपके व्रत और आपके प्रभाव की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। किंतु हम अज्ञानी, अल्पबुद्धि और त्रुटियों से भरे कलयुगी जीव हैं। हमारी वाणी में अशुद्धि हो सकती है, उच्चारण में भूल हो सकती है और नियम व्रत का पालन भी पूर्णता से ना हो पाए। इसलिए हे बुद्धदेव, हम सभी आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं कि यदि इस पावन अवसर पर किसी भी प्रकार की चूक हमसे हो जाए तो आप अपनी करुणा और कृपा से हमें क्षमा करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी। गौने के बाद दूसरी बार वह अपनी पत्नी को लाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और सास से कहने लगा कि माँ जी, वह बुधवार के दिन पत्नी को लेकर वापस जाएगा। सुनकर ससुराल पक्ष के सभी लोग कहने लगे कि बुधवार के दिन मायके से लड़की का अपनी ससुराल जाना सही नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार मजबूर होकर लड़की को उन्होंने भारी मन से विदा कर दिया। अब पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी में बैठकर चल दिए। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को जोर से प्यास लगी और अपने पति से उसने पानी लाने के लिए कहा। जब पति पानी लेकर आया तो देखा कि उसकी पत्नी तो किसी पराये पुरुष के लाए लोटे से पानी पी रही है और खूब हंस हंस कर उससे बातें भी कर रही है। यहाँ तक कि वह पराया पुरुष तो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। ये देखकर पति को गुस्सा आ गया और वह पराये पुरुष से झगड़ा करने लगा। कहने लगा, ये पत्नी तो मेरी है। पराया पुरुष कहता, ये तो मेरी पत्नी है। दोनों के बीच में झगड़ा होता देख वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में ही एक सिपाही आया और उस महिला से पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हारा पति इनमें से कौन सा है। लेकिन महिला दोनों पुरुषों की एक जैसी शक्ल होने के कारण अपने असली पति को पहचान ही नहीं पाई और फिर वो नहीं बता पाई कि उसका पति कौन है। तब वह पुरुष भगवान शंकर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई जो मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करके ले आया।
महादेव जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जैसे ही उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और इस प्रकार पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी बुध प्रदोष व्रत रखने लगे और इस प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन दोनों का दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल हो गया और समय आने पर उन्हें बहुत ही भाग्यशाली संतान की भी प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके सभी दुख महादेव ने दूर किए। इसलिए बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रखने से महादेव अपने भक्तों की हर प्रकार की समस्याएं दूर कर देते हैं, उनकी सभी बाधाएं दूर करते हैं, उनके सभी कष्ट मिटा देते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली भर देते हैं। एक समय की बात है जब श्री राम जी वनवास समाप्त होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ जी विचरण कर रहे थे। भोलेनाथ ने देखा कि श्री राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी श्री राम के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी के दर्शन भी कर लूंगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम कैलाश धाम को जाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। माता पार्वती ने भोलेनाथ की बात मान ली और वे कैलाश धाम को चले गई। इधर भोलेनाथ जी पहुंच गए भगवान श्री राम जी के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए और भंडारा ग्रहण करने लगे। आसन पर विराजमान सभी ब्राह्मणों को माता सीता ने पेट भरकर भोजन कराया। उसके बाद सभी ब्राह्मण भोजन करके उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। भोलेनाथ भी एक ब्राह्मण के रूप में भंडारे में गए हुए थे। तब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला से पूछा कि सभी ब्राह्मण चले गए। तो माता उर्मिला बोली कि सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, लेकिन केवल एक ही बैठे हुए हैं। तब माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़े ज्यादा भूखे होंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से भोजन करा दो। तब माता जानकी उर्मिला सहित अपनी सखियों के साथ भोलेनाथ को भरपेट भोजन कराने लगी। भोलेनाथ भोजन करते ही गए, खाते ही गए, लेकिन उनका पेट नहीं भरा, उनकी भूख शांति नहीं हुई और वे भोजन करते ही चले गए। माता जानकी जी की रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ तो उठे ही नहीं। तब माता सीता जल का लोटा लेकर भोलेनाथ के पास गई और बोली, बाबा ये जल ग्रहण कर लो। तब भोलेनाथ बोले कि देवी, जब आधा भोजन कर लूंगा तभी पानी पीऊंगा। अब तो माता सीता सोचने लगी कि लो, इनका तो अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ और यहाँ रसोई घर का सारा सामान खत्म हो रहा है। तब उन्होंने फिर से सामान मंगवाकर उन ब्राह्मण देवता को भरपेट भोजन कराया, लेकिन भोलेनाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी ही देर में माता कैकेयी आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम सब परेशान लग रही हो। तो जानकी जी बोली कि माता, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, केवल एक यही ब्राह्मण बचे हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बताइए अब मैं क्या करूं। तब माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में ही भोलेनाथ ने आवाज लगाई, लेते आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। तब माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा साना है, थोड़ी पूड़ी पका लूं फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, अरे बेटा आटा ही ले आओ, मैं तो आटा ही खा लूंगा। अब तो भोलेनाथ ने आटा, दाल, चावल सब कुछ बिना बने ही रसोई घर में ले जाने से पहले ही समाप्त कर दिया। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी श्री राम जी के पास गई। उन्हें परेशान देखकर श्री राम बोले, क्या हुआ जानकी जी, इतना परेशान क्यों हो। तब माता जानकी बोली कि हे प्रभु, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, केवल एक ऐसा ब्राह्मण बैठा हुआ है जो कि सारे भंडार को खाली किए दे रहा है। राशन मंगवा कर लाओ तो रसोई घर में जाने से पहले ही बोरियों की बोरियां समाप्त कर दे रहा है। सीता जी की बात सुनकर श्री राम बोले, चलो मैं देखता हूँ कि ऐसा कौन आ गया है। श्री राम जी भंडारे में पहुंच गए। देखते ही पहचान गए कि अरे ये तो मेरे भोलेनाथ जी हैं। तब श्री राम ने भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और कहने लगे कि जानकी जी, इन्हें तो कोई नहीं खिला सकता,
इनको तो केवल अन्नपूर्णा माँ ही खिला सकती हैं। तब राम जी ने मन ही मन माता पार्वती जी को बुलाया और तब माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे क्यों याद किया? तब भगवान श्री राम बोले, माते, ये बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, जरा देखिए तो। तब माता पार्वती जी बोली कि इन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, लेकिन मेरे स्वामी तो स्वयं यहाँ पर अकेले अकेले खा रहे हैं। तब माता पार्वती जी बोली कि चलो मैं देखती हूँ। तब माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया और भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते चले गए, लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ सोचने लगे कि भला ये लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा, ये तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये कौन सा लड्डू माता सीता उन्हें खिला रही हैं। तब उन्होंने नजर उठाकर माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती जी खड़ी थी। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं? माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, मेरा पेट भर गया है। भोलेनाथ जी अब उठ गए। अब उनका पेट वास्तव में भर चुका था। भोलेनाथ जी भोजन करके उठ गए। तब भगवान श्री राम जी ने सीता जी सहित भोलेनाथ और माता पार्वती जी का बहुत बहुत आदर सत्कार किया और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव देवी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। 7 बेटों का विवाह हो चुका था और उस साहूकार के घर में बहुत सारे पोते थे। एक बार उसके गांव में भीषण अकाल पड़ गया। साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। अब वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने गांव के ही पंडितों से उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि साहूकार, तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते में से किसी एक की बलि दे दो तो इस तालाब में पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कि किसी भी प्रकार से गांव का भला तो होना ही चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ उसके पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम बछराज था। बछराज की बलि दे दी गई। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पानी से लबालब पूरा भर गया। इधर साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण जिस बहू को पीहर भेजा था उसको बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा कि बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तुझे तेरे ससुराल वालों ने क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, भैया बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अब भला अपने ही घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी साथ चलती हूँ। बहू जब अपने घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि अब बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बच बारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं। सास बहू ने जाकर पूजा की। साहूकार और साहूकारनी मन ही मन बचबारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा हम कहाँ से ला कर देंगे। सास बोली, बहू तालाब के किनार खंडित करो। बहू बोली, माँ जी, मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए तालाब और गाय माता की पूजा करके तालाब का किनारा खंडित कर दिया और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ। भगवान की अनोखी कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में से लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? तब सास ने अपनी बहू को सारी सच्चाई बता दी और कहा, बहू, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसीलिए बचबारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा करके उसका किनारा खंडित करके उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती हैं। हे बचबारस माता, जैसे आपने साहूकार साहूकारनी की लाज रखी वैसी सब की रखना। प्रेम से बोलिए बचबारस माता की जय। अब सुनिए बचबारस के व्रत की एक और कथा। एक बार सास बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था, तो उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बहू, आज बचबारस से मैं वन में जा रही हूँ, तो तुम गेहूँ लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ देना।
बहू अपने काम में व्यस्त थी। उसने सास की इस बात को ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा है गेहूंला धानुला को पका लेना। दरअसल गेहूंला और धानुला उनकी गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास का कहा मानते हुए बछड़ों को काटकर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, बहू आज बछबारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लो। अब तो बहू डरने लगी, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे भगवान, आज तो मेरी लाज रखना। विनती सुनकर बछबारस माता को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़ा बाहर निकल कर आ गया और सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा, बछड़े को फिर से जीवित कर दिया। इसीलिए बछबारस के दिन गेहूं या गेहूं से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता और कटी हुई चीजें भी नहीं खाते हैं। गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे बछबारस माता, जैसे आपने बहू की लाज रखी वैसी सबकी रखना। प्रेम से बोलिए, बछबारस माता की जय। बछबारस की एक और कथा के अनुसार भाद्रपद मास में द्वादशी तिथि को बछबारस का व्रत आया। इंद्रलोक से अप्सराएं इंद्राणी गौ की पूजा करने के लिए पृथ्वीलोक पर आई तो उन्होंने हरी हरी घास चरती एक सफेद गाय को देखा। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगी, परंतु गाय तो पांव से लात और पूंछ से मारने लगी। तब इंद्राणी ने और अन्य अप्सराओं ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे माँ, हमसे जो भी अपराध हुआ उसे क्षमा कर दो। तब गाय माता ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, मेरी अकेली का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। तब इंद्राणी और अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया, गाय के पास बिठाया और अमृत के छींटे दिए तो बछड़े में प्राण आ गए और वह बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। तब प्रसन्न होकर इंद्राणी और अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो ग्वालन ने कहा, गौ माता, तुम ये बछड़ा कहाँ से ले आई? मेरे तो कोई पुत्र है नहीं। जब मुझे पुत्र दोगी तभी मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। जब गाय माता ने कहा कि तुम मुझे अंदर तो आने दो, अगली बछबारस को मैं तुम्हें भी पुत्र दूंगी। फिर अगले साल भाद्रपद मास में फिर से बछबारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चरने गई और इंद्राणी पूजन के लिए आई तो गाय माता ने कहा, हे इंद्राणी, पिछले साल तुमने मुझे पुत्र दिया था, इस बार मेरी मालकिन ग्वालन को पुत्र दो। अप्सराओं और इंद्राणी ने पीली मिट्टी का बच्चा बनाया और पालना बनाया। पालने को गाय की सींगों के साथ बांध दिया। पालने में बच्चे को लिटाया, अमृत के छींटे से जीवन दिया और गाय की पूजा करके वरदान दिया कि आज के दिन जो सुहागिन श्रद्धा भक्ति से गौ माता का पूजन और व्रत करेंगी उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गाय बच्चे को लेकर घर आ गई। ग्वालिन ने गाय की पूजा करके श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया कि सभी को भाद्रपद मास की गोवत्स द्वादशी का व्रत और पूजन करना चाहिए, इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी प्रेम से बोलिए, गौ माता की जय। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी।
तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे,
ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।